नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है ताजा तरीन आवाज समाचार, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं न सिर्फ अपडेटेड खबरें बल्कि वो खबरें जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। 128 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी। T20 फॉर्मेट में होगा मैच। मुंबई में आईओसी सम्मेलन में क्रिकेट समेत 5 गेम्स की मंजूरी के पक्ष में पड़े वोट। नीता अंबानी ने बताया गर्व की बात। As an IOC member, a proud Indian and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में इजराइल का एक्शन जारी। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयारी। बाइडेन बोले गाजा पर पूरा कब्जा होगी गलती। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज सीमित दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट पर हुए बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर हुए क्लोज। तो मेटल पीएससी ऑटो शेयरों में भी आज खरीदारी का दिन। अंतरिम बजट में भी बड़े ऐलान कर सकती है सरकार। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय हो सकती है रूपरेखा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। त्योहारी सीजन में चीनी की मिठास पड़ रही है फीकी। कीमत में 2 से 4 रुपए तक बढ़ोतरी। आगे और भी बढ़ सकते हैं दाम। और 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी नहीं होगी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका को किया खारिज। मेडिकल कंडीशन सामान्य होने का दिया हवाला। एम्स को सही वक्त पर डिलीवरी कराने का निर्देश। तो शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो खेल प्रेमियों और खासतौर पे क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर देगी। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट की ओलंपिक्स में फिर से वापसी हो गई है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को ओलंपिक्स गेम्स में शामिल करने के पक्ष में वोटिंग की है। मुंबई में आईओसी सेशन में वोटिंग के बाद घोषणा कर दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक्स में 5 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें क्रिकेट के अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश जैसे खेल शामिल हैं। आपको बता दें कि सन 1900 के बाद पहली बार यह मौका है जब क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। 1900 में भी एक टेस्ट मैच हुआ था जो पूरा नहीं हो पाया था, 2 दिन में समाप्त हो गया था, जिसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं रखा गया था और ये एकमात्र अकेला मैच था ओलंपिक्स का। लेकिन अब इतने सालों बाद 128 सालों बाद क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी होने जा रही है। It's a conclusion of the consideration. Both the Olympic program and the IOC Executive Board fully supported the following recommendation. Based on the Olympic Program Commission recommendations, the IOC Executive Board proposes that the IOC session includes LA 28's selected package of 5 additional sports, namely baseball, softball, cricket, flag football, lacrosse and squash to the sports program of the Olympic Games Los Angeles 2028. This recommendation reflects the understanding the WBSC and ICC will provide the best players for the Olympic competition. This will be monitored closely. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस फैसले पर आईओसी की सदस्य और अलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताई है। नीता अंबानी से बात की हमारी सहयोगी शिवानी खरत ने। Historic moment for India as cricket is finally a part of the Olympics. Your initial reactions, first comments. I think I'm so delighted. It's celebrations, I think, and this means a lot, not only for the 1.4 billion Indians, but I think everybody in South Asia. I think Olympics will now have a deeper engagement with all these countries in South Asia, like India, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. It's a very happy day. And it couldn't have come better. I mean, we are hosting the 141st
Olympic session in Mumbai after 40 years. World Cup is being played in India, and this historic decision and voting went for it in India. So everything has come together, and I think only good things now. And also LA 2028 team, when they were presenting, they also spoke about the popularity of the sport of cricket worldwide with 2.5 billion followers of cricket worldwide. Also their intention to increase and make the sport popular in their own country. You have been involved in cricket for such a long time. Tell us, what will it do to the sport of cricket? I think I was there personally when we won the Major Cricket League in Dallas, and not only the Indian diaspora. The stadium was full, and it was also having locals from Dallas to view this game and watch this game. It's a slightly complicated game to follow, unlike football, but I think there are lovers of cricket like me who will enjoy this around the world. I think we are going to have lots and lots of new fans of cricket now that cricket has become an Olympic sport. Also, what were the kind of conversations that you've had with IOC to make this happen, also with the LA 2028 team as well? So this has been going on for the last 4 years. We've had so many discussions and deliberations about having cricket as an Olympic sport, and finally the historic decision had to be made today in Mumbai, so I'm just very happy. Yeah, and in general, Reliance has worked extensively with different kinds of sports apart from cricket. And during the inauguration of the 141st IOC session, which happened on Saturday, Prime Minister Narendra Modi also expressed his intention to host the Youth Olympics as well as the 2036 Olympics. What is the kind of infrastructure? Sports is becoming popular in country, but what is the kind of infrastructure, or how will Reliance work with the government to make a successful, play at Youth Olympics and the 2036 Olympics? I think not only Reliance, I think many corporates are going to kind of help in this endeavor. If we win the bid for 2030 Youth Olympics or 2036 Summer Olympics, I think it's a coming together of everyone for this dream for Indian children. तो क्रिकेट का शामिल होना ओलंपिक्स में एक बड़ी घटना है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब वहां से भी एक मेडल भारत के लिए पक्का होगा। हम तो चाहेंगे कि गोल्ड मेडल ही आए। एनीवेज, इस समय भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, और अब उसी से जुड़ी खबरें। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 14वें मुकाबले में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीमों की इस वर्ल्ड कप में शुरुआत खराब रही है। दोनों ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका पर हावी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 63 मुकाबले जीते, वहीं श्रीलंका ने 35 मैच अपने नाम किए। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास जंग की। इजराइल हमास युद्ध के 10वें दिन टकराव कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। इस पर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि उनका इरादा गाजा पर कब्जा करना नहीं, लेकिन वो हमास का नामो निशान मिटाने के पहले नहीं रुकने वाले हैं। अब इजराइल गाजा में ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि 6 लाख लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के अस्पतालों में
ईंधन 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। यूएन ने इजराइल से गाजा में मदद पहुंचने देने की अपील की है और हमास से कहा है कि वो बंधकों को बिना शर्त रिहा करे। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि मानवीय मदद पहुंचाने के लिए मिस्र गाजा बॉर्डर पर रफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा। इधर उत्तरी इजराइल के एक छोटे से कस्बे ज़ेरोट पर अब लगभग पूरी तरह से वो खाली हो चुका है। इस शहर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार, जो कि इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। ज़ेरोट में दूसरी बार इस वक्त हमें आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को शहर से दूसरे शहरों में जाने को कहा गया है, क्योंकि गाजा में एक बड़ा स्ट्राइक करने वाला है इजराइल। ज़ेरोट से महज कुछ किलोमीटर भी नहीं, कुछ सीमा है जो 840 मीटर की दूरी पर है गाजा से। ज़ेरोट पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। सिर्फ हमें इतना मिली। मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट दिस सिटी। Yes, of course. व्हाई आर यू हियर? You are not scared? I prefer to be here. You don't know, she's not scared. Yeah. You are not scared. I'm not scared. Everyone's I'm a hero. अब ये घोस्ट सिटी ही नहीं है, घरों के अंदर भी कोई नहीं है। पहले लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ अब आपको सिर्फ आर्मी के लोग इधर देखिए, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, इधर आपको आर्मी के लोग दिखेंगे। घरों के अंदर कोई नहीं। ये तो मार्केट एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग, शायद 95% लोग भी इस शहर से जा चुके हैं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी यानी इजराइल के दक्षिणी भाग में। कुछ लोग जेरूसलम गए हैं, एलियात गए हैं, तेल अवीव गए हैं। और ये आप पुलिस स्टेशन है, जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने, आतंकियों ने, तब यहीं हमला किया था। इस स्टोरी को हम पहले भी बता चुके। लेकिन इन घरों में कोई नहीं है। मानवता की अपील के चलते क्या इजराइल हमास की जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं हम एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आज के इस आवाज अड्डा में इजराइल हमास लड़ाई नए मोड़ पर आई, आज का आवाज अड्डा। वित्त मंत्रालय ने अगले बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो सरकार चुनाव में जा रही होती है तो वो महज एक अंतरिम बजट पेश करती है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि इस बार का बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट तक सीमित रहे। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बजट को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? वैसे तो अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है, लेकिन वित्त मंत्रालय में इसको लेकर हलचल अब तेज हो गई है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक अंतरिम बजट हो, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो वोट ऑन अकाउंट हो सकता है कि सरकार इस अंतरिम बजट में भी कुछ बड़े ऐलान कर दे। अब वो बड़े ऐलान क्या होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस सेगमेंट को सरकार इस बड़े ऐलान के जरिए लुभाने की कोशिश करेगी, वो किसान होंगे या मध्य वर्ग होंगे, वो सब अभी तय नहीं है। लेकिन ये सब तय करने के लिए सरकार जो संकेत मिल रहे हैं वो राज्यों के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे 3 दिसंबर को, उसके बाद सरकार इन बड़े ऐलानों की रूपरेखा तय करेगी कि आखिर किस सेगमेंट को कितना ज्यादा फायदा देना है, कितनी राहत देनी है। लेकिन ये संकेत लगभग साफ है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट सिर्फ वोट एंड अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार वहां भी बड़े ऐलान कर सकती है और उसमें बड़े ऐलान में सबसे बड़ी अड़चन ये होती है कि सरकारी खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे सरकार बेहद आश्वस्त है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन आ रहे हैं, वो अपेक्षा के अनुरूप आ रहे हैं। तो सरकारी खजाने पर कोई इस तरह का दबाव नहीं है जो बड़े ऐलान करने से सरकार को रोके। और कानूनन भी कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान को सरकार को रोकने के लिए बाध्य करती हो। इसलिए जो अभी तक संकेत है उसके मुताबिक ये अंतरिम बजट भी काफी ज्यादा हेडलाइन बटोरने वाला हो सकता है। तो लक्ष्मण, पहले भी अंतरिम बजट में बड़े ऐलान हुए हैं, कैसे इसको समझे, कैसे देखे कि क्या वोट ऑन अकाउंट जो रहता है, कहते तो हैं कि ये एक मतलब एक फॉर्मल टाइप का बजट होता है, आप इसमें बड़े ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी इस तरह की बातें आई हैं सामने। जी हाँ, पहले भी सरकार कई मौके पर अंतरिम बजट में बड़े ऐलान कर चुकी है। आप सिर्फ पिछले अंतरिम बजट को देखिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने जो अपना अंतरिम बजट पेश किया था उसमें भी कई सारे ऐलान किए गए थे। उसमें यहाँ तक कि टैक्स की दरों में बदलाव किया गया था, टैक्स पेयर्स को राहत दी गई थी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजना का ऐलान किया गया था।
उससे पहले आप देखें तो 2014 में यूपीए सरकार में भी अंतरिम बजट में 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया गया था। उसी यूपीए सरकार में एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था और उसी यूपीए सरकार में गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी की छूट का ऐलान किया गया था। तो कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो पहले भी सरकार ऐलान कर चुकी है। इसलिए कोई अचरज या फिर आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार इस अंतरिम बजट में भी कोई बड़े ऐलान करती है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो इस अंतरिम बजट में भी बड़े ऐलान सुनने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सुबह बाजार में गिरावट रही, मगर क्लोजिंग के समय बाद बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 66,167 पर, तो निफ्टी 19 अंक गिरकर 19,732 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने मेटल, पीएससी और ऑटो शेयरों में देखी। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी शेयरों में आज दबाव का दिन रहा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नवरात्रि के मौके पर घरों पर किस तरह की सेल लगी है और क्या क्या डिस्काउंट और ऑफर आपको मिल रहे हैं अगर आप नया घर खरीदते हैं तो। सारा कुछ इस ब्रेक के बाद। राजस्थान की तर्ज पर अब यूपी में भी होगा हेरिटेज टूरिज्म। यूपी सरकार ने ऐतिहासिक महलों और कोठियों को होटल संचालकों को लीज पर सौंपने की योजना बनाई है। कैसे काम करेगी योजना, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे सन 1798 में बनी नवाबों की कोठी, बड़ी छत्तर महल हो या फिर फ्रांसीसी जनरल क्लाउड मार्टिन की 1781 में बनाई हुई फरहत बख्श कोठी, अब जल्द ही ये पर्यटकों का रैन बसेरा बनेगी। प्रदेश सरकार राजस्थान की तर्ज पर हेरिटेज महलों और कोठियों को होटलों में बदलने जा रही है। करीब 10 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके उसको फेज 1 में हम लोग एडवर्टाइज किए हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बड़े बड़े होटल चेन, होटल ग्रुप्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि हेरिटेज होटल बनने से डेस्टिनेशन वेडिंग के काम में भी आते हैं। ये वहाँ पे बुटीक होटल, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स और कई तरीके के एक्सपीरियंशियल टूरिज्म होता है। विदेशी बहुत आते हैं यहाँ के किले महलों में रहने के लिए। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्लेयर्स को देगी। इसमें लखनऊ की छतर मंजिल, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, लखनऊ की कोठी गुलिस्ताए इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशन, मथुरा का बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर के टिकैत राय बारादरी को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी है। होटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इससे ऐसे टूरिस्ट यूपी का रुख करेंगे जिन्हें हेरिटेज डेस्टिनेशन की तलाश रहती है। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का है। राजस्थान का जो पूरा टूरिज्म है वो पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हेरिटेज टूरिज्म पे। हमारे प्रदेश का जो ये इनिशिएटिव है पर्यटन विभाग और हमारी वर्तमान सरकार का, वो जो ये सेक्टर है हेरिटेज टूरिज्म का, ये अट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिज्म को, जो लोग हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म को पसंद करते हैं। इन हेरिटेज प्रॉपर्टीज को होटल में तब्दील करने में ये खास ध्यान रखा जाएगा कि मूल ढांचे में बदलाव ना हो और मॉन्यूमेंट की पहचान बरकरार रहे। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बस एक क्लिक पर देख सकते हैं अहम और ताज़ा खबर।